छोटी भाभी ने दिया मायका। रमेश भैया, मैं और वरुण अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी बाबू की पोस्ट पर थे, माँ एक घरेलू महिला। पुश्तैनी घर हमारा रामपुर में था। कमाई तो ज्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। रमेश भैया की नौकरी बैंक में लग गई, अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के सूची भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्द शादी हो गई। भाभी को खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि मन अपने आप आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में न पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसे ब्रांडेड मेकअप का सामान? आंखें दिखाती भाभी मुझ पर गुस्सा हो पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप कर दिया। उम्मीद थी रमेश भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं भी चुप लगा बैठी। घर में आने वाले समय को शायद बापूजी ने भांप लिया था और जल्दी ही मेरी शादी जीवन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई। साल लगते लगते माँ बापूजी भी एक एक कर चले गए। रमेश भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की यादों की टीस उठती और अपने आप दब भी जाती। कुछ सालों बाद वरुण की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज कर ली। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घूंटी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो वरुण नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वरुण नहीं आया लेने तो क्या करूंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई, दीदी। पलट के देखा तो वरुण था। मेरा भाई कितना बड़ा हो गया रे तू, वरुण कह गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंखें आंसुओं में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठाकर हम घर की ओर चल दिए। दरवाजा पीहू ने खोला। मेरे वरुण की पत्नी गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने वरुण को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा था दीदी? बढ़िया था पीहू, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये दही बड़े भी बनाए हैं पीहू ने। याद है माँ बनाया करती थी, आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से वरुण बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है पीहू, मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आंखों पे बिठा के रखा। दोनों अजीब भी लगे। आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड़ लगवाने की। वापस आने वाले दिन पीहू सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है पीहू। क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना। फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुख से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा पीहू, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों ननद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख वरुण की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपने ससुराल। अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मायका जो लौटा दिया था। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।